बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग स्टे इन्फॉर्मेटिव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे बेसिकली वो जी पास्ट पेपर में से मैंने एमसीक्यूज़ बनाए हैं। इस वीडियो में जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो पास्ट 10 ईयर्स के पेपर्स में से लिए गए हैं। सो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा और अगर कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ उसे इग्नोर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। एमसीक्यू है जी, द ओशन कवर अप्रोक्सीमेटली डैश ऑफ द अर्थ सरफेस 50%, 60%, 70% और 80%। हमेशा याद रखिए कि जो सरफेस है अर्थ का वो 70% वाटर से कवर्ड है, यानी कि वाटर बॉडी से, ओशन से, सी से, लेक से, रिवर से। तो 70% जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, मूनसून इज कॉज्ड बाय, मूनसून किस तरह से आता है या मूनसून किस लिए होता है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी सीजन रिवर्सल ऑफ द विंड्स, यानी कि विंड का जो रिवर्सल होता है सीजनल वाइज उसको कहते हैं जी मूनसून, और उसकी वजह से हमारे हेविली रेनिंग होती है। बेसिकली ये होता है इंडिया और पाकिस्तान में ज़्यादातर ये ऑब्जर्व किया जाता है मूनसून। तो यहाँ पर जो है हम विंड के साथ इसका ताल्लुक रखते हैं, क्लाउड्स के साथ नहीं। क्वेश्चन है जी, व्हाट आर द प्लेसेस एक्सपीरियंसिंग इक्वल इम्पैक्ट ऑफ एन अर्थक्वेक कॉल्ड, यानी कि ऐसी जगह है जहाँ पर अर्थक्वेक का इम्पैक्ट होता है या अपना असर छोड़ जाता है जंजिला, उसको क्या कहते हैं? या वो जो क्रैक्स आते हैं अर्थ उसके ऊपर, सरफेस के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, तो उनको क्या कहते हैं? उनको जी सिज़मिक लाइंस कहते हैं। सिज़मिक लाइंस जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो हम इसको टिक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्रेट बैरियर रीफ इज यानी कि वो पूछ रहे हैं द ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? वो रीफ बेसिकली यूज होता है, एक होते हैं कॉरल रीफ होते हैं, यानी कि एक स्ट्रक्चर लाइक ऑर्गेनिज्म होते हैं सी के अंदर, ठीक है, ओशंस और सी के अंदर वो, और उसके बॉटम में पाए जाते हैं, जिनको जी कॉरल फॉर्मेशन कहते हैं या कॉरल रीफ कहते हैं। ये कैल्शियम कार्बोनेट से बेसिकली बनते हैं और बेसिकली ये एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा क्वेश्चन है जी, एक्सक्लूडिंग द मून सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट विच अपीयर ब्राइटेस्ट इन द स्काई, यानी कि कौन सा ऐसा ऑब्जेक्ट है मून के अलावा जो कि आसमान में या ग्लेशियर में या यूनिवर्स में जो है वो ज़्यादा चमकता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जी वीनस है। कहा जाता है कि सुबह का जो सितारा होता है जो सबसे ज़्यादा चमकता है वो भी वीनस होता है। सो वीनस इज़ द करेक्ट बेस्ट ऑप्शन, इसको हम टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है वो जी जर्नल साइंस में से है। अब ये क्वेश्चन है जी, द मोटर न्यूरॉन्स रिलेज मैसेज विद ब्रेन एंड अफेक्टर्स, यानी कि जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो बेसिकली ब्रेन और अफेक्टर न्यूरॉन्स के मैसेज के ऊपर रिले करता है या उनके ऊपर जो है अपने ऊपर को बेस करता है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वो भी जर्नल साइंस में से है। हमारा क्वेश्चन है जी, गिग्नाइटिज्म एंड द डॉफिज्म इज कॉज्ड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन। अब गिग्नाइटिज्म और डॉफिज्म क्या चीज़ है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये बेसिकली जी एक किस्म की ग्रोथ है, एक्स्ट्रावर्जन ग्रोथ होती है जिसको कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जिनके जो हाथ पांव होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और इसके अलावा उनकी हाइट जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सो इनको कहते हैं जी गिग्नाइटिज्म और डॉफिज्म। अब ये होता है जी ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन की वजह से, जब बॉडी में ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, यानी कि जीएच, तो इससे जो है गिग्नाइटिज्म और डॉफिज्म जो है वो कैरी होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, डैश इज अ येलो fluid portion of blood which contain fibrins and other soluble clotting elements। ऐसा मटेरियल जो कि येलोविश कलर का होता है और ये हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं और soluble clotting elements होते हैं। इसको क्या कहते हैं? बेसिकली जी इसको प्लाज्मा कहते हैं। हमारे ब्लड का 90% जो हिस्सा है वो प्लाज्मा से बना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, राइबोसोम के मुतालिक। राइबोसोम्स द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर फाउंड। हमेशा याद रखिए राइबोसोम्स का, ये वैसे मैं आपको जर्नल साइंस के तौर पर बता रही हूँ कि राइबोसोम जो होते हैं उनका बेसिक फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो सकता है कि आप किसी पेपर में आ जाए, आपके लिए हेल्पफुल हो। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि राइबोसोम जो है द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस आर फाउंड। अब राइबोसोम्स जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पाए जाते हैं, इसके अलावा जी अटैच और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाए जाते हैं। सो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि हम इसको दोनों को, अगर इनमें से कोई एक आ जाएगा तो उसको मार्क कर देंगे और अगर दोनों आ जाए तो हम दोनों को मार्क करेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी डीएनए के मुतालिक ना, डीएनए मॉलिक्यूल। अब उन्होंने हमसे डीएनए के बारे में पूछा है, डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के बारे में पूछा हुआ है। अब इसमें हमने बेस पेयरिंग बतानी है। सो साइटोसिन जो होता है हमेशा थायामीन के साथ अटैच होता है, यानी कि इनके अंदर स्पेसिफिक बॉन्डिंग होती है एडेनिन और गवानीन के दरमियान और साइटोसिन और थायामीन के दरमियान। इसलिए जी यहाँ पर जो करेक्ट बेस्ट ऑप्शन है वो साइटोसिन ऑलवेज विद थायामीन, यानी कि ए जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन है जी, यूनिवर्सल बेस इज फाउंड इन, यूनिवर्सल बेस जो होती है हमेशा याद रखें वो आरएनए के अंदर मौजूद होती है, डीएनए के अंदर नहीं मौजूद होती। ठीक है, ये बेसिकली हम 9th 10th में पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर इन्होंने पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन भी ऐड कर लिया कि ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि आ जाए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वेन डिफर फ्रॉम द आर्टरीज इन हैविंग। अब वेन जो होती हैं वो आर्टरी से डिफर करती हैं, क्यों डिफर करती हैं? क्योंकि जी इनके अंदर वेल्व्स होते हैं। वेल्व्स इसलिए अल्लाह ताला ने रखे हैं ताकि हमारा जो ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो वापस जो है हार्ट की तरफ ना जा सके या बाकी वापस जो है ब्लैक फ्लो ना कर सके, इसलिए जी यहाँ पर वेल्व लगाए हुए हैं। तो वेल्व इज द करेक्ट ऑप्शन। Question is the process of breaking down food in living cells to release a small amount of energy in the absence of oxygen is termed as। अब ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली सेलुलर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है जो कि हमारे सेल्स के अंदर होता है, और यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन का ऑप्शन नहीं दिया गया तो हम नन ऑफ दीज को मार्क करेंगे। कुछ लोग इसको कंफ्यूज कर देंगे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को एनारोबिक के साथ। एनारोबिक इसका नहीं है करेक्ट ऑप्शन, इसलिए जी आपने इसका सेलुलर रिस्पायरेशन इसका करेक्ट ऑप्शन है, वो यहाँ पर नहीं है, तो हम नन ऑफ दीज को लगाएंगे। ठीक है जी, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि ट्रिकी होते हैं, लगता है कि इनमें हिंट है लेकिन नहीं होता, उसका ऑप्शन हमेशा नन ऑफ दीज ही लगाना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्डन सिटी एयरलाइन इज द नेम ऑफ एन एयरलाइन ऑफ। गोल्डन सिटी एयरलाइन जो है वो ऑस्ट्रिया की एयरलाइन का नाम है, इसलिए जी हम ऑस्ट्रिया को जो है वो टिक कर देंगे। अब ये जो क्वेश्चन हैं ये जनरल नॉलेज में से हैं, सो साथ साथ आप अपना जनरल नॉलेज भी क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, उसके भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सवाल है जी, अस्करी एयरलाइंस इज द नेम ऑफ द एयरलाइन। अस्करी एयरलाइन जो है वो बेसिकली पाकिस्तान से रिलेट करती है, क्योंकि पता है आपको कि आर्मी जो है वो कुछ ऑपरेशंस में अपने लिए अस्करी का लफ्ज़ यूज़ करती है उर्दू में, इसलिए जी अस्करी एयरलाइन इज द नेम ऑफ एयरलाइन इन द पाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, एयर मशरिक इज द नेम ऑफ एन एयरलाइन ऑफ। अब पूछा गया है कि एयर मशरिक जो नेम है किस एयरलाइन का नेम है। अब यहाँ पर देखें मशरिक वर्ड जो है वो थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करेगा क्योंकि ये मुस्लिम वर्ड से रिलेट करता है। पाकिस्तान और बांग्लादेश इसका आंसर नहीं है, बल्कि जी इसका आंसर जो है वो इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड की एक एयरलाइन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, गिलगित बल्तिस्तान एम्पावरमेंट एंड सेल्फ गवर्नमेंट ऑर्डर 2009 वाज अप्रूव्ड ऑन। यानी कि हमसे पूछा गया है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को एम्पावरमेंट कब दी गई थी और सेल्फ गवर्नेंस कब बनी थी उसके अंदर। तो जी ये हुआ था अगस्त 29 2009 में। गिलगित बल्तिस्तान को जो है एक अलहदा सूबे का दर्जा भी दिया जा चुका है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी गिलगित बल्तिस्तान से रिलेटेड है। क्वेश्चन है जी, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। आपको पता है कि 2009 में जो है वो गिलगित बल्तिस्तान को बनाया गया था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी के अंडर था। उस टाइम पीपल्स पार्टी के ही एक रहनुमा थे जो कि बने थे इनके गवर्नर, जो उनका नाम था जी कमरुज़्ज़मान कायरा। आप सब उनको जानते होंगे। सो कमरुज़्ज़मान कायरा वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। क्वेश्चन इज, सेनिकाकू आइलैंड आर डिस्प्यूट बिटवीन द कंट्रीज। यानी कि ये ऐसा आइलैंड है जो कि 3 कंट्रीज के दरमियान डिस्प्यूट है, यानी कि 3 कंट्रीज जो हैं इसके ऊपर अपना हक रखना चाहती हैं। एक जी चाइना है, दूसरा तवान, तीसरा जापान। ये इन 3 कंट्रीज के दरमियान इस आइलैंड का जो है वो डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है जी, स्वान्स आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन द यूएसए एंड टोकिलियो। टोकिलियो और यूएसए के दरमियान जो है इस आइलैंड के ऊपर डिस्प्यूट है, इसलिए जी ये हम इसको टिक कर देंगे ऑप्शन 4 को। ठीक है, यूएसए जो है कंफर्म है, उसके साथ डिफरेंट कंट्रीज और लगाएं, लेकिन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ये है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। H1N1 वायरस was first detected in people of USA in। यानी कि H1N1 वायरस जो था वो सबसे पहले यूएस में पाया गया था, और ये कब हुआ था, अप्रैल 2009 में। यानी कि अप्रैल 2009 में जो है ये वायरस सबसे पहले यूएस के लोगों में पाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, ऑफ पायरन, बे ऑफ पायरन इज डिस्प्यूटेड बिटवीन। बे होते हैं बेसिकली ऐसे इलाके को कहते हैं जहाँ पर जी वो होता है कोस्टल एरिया होता है, उसको कहते हैं। ठीक है, अब वो ये एक कोस्टल एरिया का नाम है बे ऑफ पैरन। अब ये किसके दरमियान डिस्प्यूटेड है, स्लोवेनिया और कोराटिका के दरमियान जो है इसका डिस्प्यूट चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा उसी वायरस से सवाल है, H1N1 ऑफन रेफर्ड एज टू स्वाइन फ्लू इज अ न्यू इन्फ्लुएंजा काज्ड बाय वायरस। अब ये जो है वायरस था, स्वाइन फ्लू भी जो था वो वायरस था, जैसे कि अब कोविड है, इसी तरह जी ये भी एक वायरस का ही नाम था। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, H1N1 वायरस इज सम टाइम कॉल्ड। यानी कि इसका जो ओरिजिनल नेम है, जिसके नेम से यानी कॉमन नेम जो कि कॉमन पीपल यूज़ करते हैं इसके लिए, वो जी स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू 2009 में जो है वो फैला था दुनिया में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, साइंटिस्ट कॉल दिस अ क्वाड्रुपल रीअसॉर्ट आंट वायरस, यानी कि ये इस वायरस का नाम है जिसको जी साइंटिस्ट ने ये नाम दिया था और बाद में इसको स्वाइन फ्लू का नाम दे दिया गया था। वो है जी H1N1, जो कि स्वाइन फ्लू के वायरस का नाम है। सो N1H1 को क्वाड्रुपल रीअसॉर्ट आंट वायरस भी कहा जाता है। ठीक है जी, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो कॉल्ड, इन्फ्लुएंजा ऐसा वर्ड है जो कि फ्लू के लिए यूज़ किया जाता है या फिर नज़ला, खांसी, जुकाम, बुखार के लिए यूज़ किया जाता है। सो आप इस वर्ड से कंफ्यूज ना होइएगा। स्वाइन इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो कॉल्ड, अब ये सारा जो है स्वाइन फ्लू भी, हॉग फ्लू भी और पिग फ्लू भी, ये सारे जो हैं स्वाइन फ्लू के ही नाम हैं। सो ऑल अबव इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ट्रांसमिशन रिजल्ट इन इन्फ्लुएंजा इन अ ह्यूमन इट इज कॉल्ड, यानी कि जी एनिमल से ह्यूमन के दरमियान जब इन्फ्लुएंजा जो है वो ट्रांसमिट हो जाता है या ट्रांसफर कर जाता है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जी जूनोटिक स्वाइन फ्लू। जूनोटिक स्वाइन फ्लू जो है इसके लिए टर्म यूज होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन्फ्लुएंजा ए वायरस सब टाइप H5N1 इज ऑल्सो नोन एज, अब ये जो है इसकी सब टाइप है इस वायरस की और ये भी फैला था दुनिया में, तो ये जी बर्ड फ्लू के नाम से या इसकी टाइप है। बर्ड फ्लू का जो वायरस का नाम था वो जी H5N1 था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन, टिलैटी आइलैंड इज डिस्प्यूटेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, ये इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो है वो डिस्प्यूट का शिकार है। टिलैटी आइलैंड इसका नाम है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, Dar is disputed between the countries. Bangi Dar is disputed between the countries of Pakistan and Afghanistan. ये पाकिस्तान यानी हमारे मुल्क और अफगानिस्तान के दरमियान एक दरा है जो है बांगी दरा जिसको कहा जाता है, ये जो है हमारे और उसके दरमियान तनाज़ा का शिकार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, Spree anti-narcotic force estimated of 700 people in Pakistan die every day due to, यानी कि पाकिस्तान में तकरीबन एक एस्टिमेट के मुताबिक 700 लोग जो हैं वो हर रोज़ मरते हैं। किस वजह से? ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम्स की वजह से। सिर्फ ड्रग एडिक्शन की वजह से नहीं बल्कि ड्रग एडिक्शन से पहले और ड्रग एडिक्शन के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलोंग टू डैश फैमिली, ही बिलोंग्स टू बनु हाशिम फैमिली, यानी कि वो बनु हाशिम से बिलोंग करते थे, इसलिए जी ए इज़ द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन और द राइटेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिगेनिंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वर्क एज अ शेफर्ड फॉर डैश, वो काम करते थे चरवाहे के तौर पर बनु असद के लिए, इसलिए जी बनु असद जो है वो फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश सन्स, इसका जी करेक्ट ऑप्शन 3 है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि 2 से 3 जगह जो है ये सवाल मुझसे भी किया गया, वाइवाज में भी और इसके अलावा जी डिफरेंट जगहों पे भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए जी इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखिएगा। इस जी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैड डैश डॉटर्स, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज़ 4 डॉटर्स, उनकी जो है 4 बेटियां थीं। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, what companion of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was awarded with the title of the sword of Allah, यानी कि खुदा की तलवार जो है वो किस सहाबी के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वो जी खालिद बिन वलीद के लिए ये खिताब जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट कंपेनियन ऑफ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज अवॉर्डेड विद द टाइटल ऑफ द लाइन ऑफ अल्लाह, शेर खुदा जो है हम सबको पता है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा जाता है, इसलिए इज़ द बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ये हम सबको पता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वॉज द नेम ऑफ इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु, इमाम बुखारी का असल नाम जो है वो पूछा गया, उनका असल नाम था जी मोहम्मद बिन इस्माइल, ए इज़ द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। हमारा क्वेश्चन है जी, विच कंट्री सुप्रीम लीडर्स बैंड द गवर्नमेंट फ्रॉम इम्पोर्टिंग कोविड-19 वैक्सीन फ्रॉम यूएस एंड यूके, यानी कि यूएस और यूके से जो है वैक्सीन लेने से इनकार किस मुल्क के सुप्रीम लीडर्स ने किया है? वो जी ईरान ने किया है, ईरान इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Next question is, which social media platform permanently banned President Trump accounted on 8th जनवरी 2021? 2021 में सबसे बड़ा काम होने वाला ये था जी कि ट्विटर ने जो है वो ट्रंप का जो एक अकाउंट था वो टोटली जो है ट्विटर से बैन कर दिया था, इसलिए जी ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके रीसेंट अफेयर में, करंट अफेयर में आ सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
Was the reason Qatar had faced almost 3 years of diplomatic cut off from the rest of the Gulf countries, यानी कि कतर को जो है वो गल्फ कंट्री से 3 साल से अलहदा क्यों रखा गया है, कौन सा ऐसा मसला है? तो वो ये है जी, कतर वाज अक्यूज्ड ऑफ सपोर्टिंग टेररिस्ट ग्रुप एंड बीइंग क्लोज टू ईरान, यानी कि ईरान के करीब तरीन होने पर, और दूसरा इस बात के ऊपर कि वो दहशतगर्दी को प्रमोट करता है, दहशतगर्दी जो ग्रो होते हैं उनको प्रमोट करता है, इसलिए जी कतर को गल्फ कंट्रीज में बैन किया गया हुआ है 3 साल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हु बिकम ओल्डेस्ट पर्सन एवर टू बी इलेक्टेड एज अ यूएस प्रेसिडेंट इन यूएस हिस्ट्री, यानी कि यूएस हिस्ट्री में यूएस प्रेसिडेंट जो सबसे बूढ़ा प्रेसिडेंट है या ओल्डेस्ट पर्सन जो है वो इलेक्ट हुआ है, वो कौन है? वो है जी जॉय बाइडन। जॉय बाइडन जो है वो सबसे पुराने जो है सदर हैं, यानी कि पुराने सदर नहीं, मतलब कि बूढ़े सदर हैं यूएस की हिस्ट्री में जो कि इलेक्ट हुए हैं। और जो बाइडन जो है वो इस टाइम भी प्रेसिडेंट हैं अमेरिका के, प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है वो जॉन बाइडन ही है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, मल्टीनेशनल अमन 2021 नेवल ड्रिल टू बी होस्टेड बाय, नेवल ड्रिल जो है होस्ट की गई थी 2021 में, अब मल्टीनेशनल पाकिस्तान की तरफ से, सो बी ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, कंट्री सेल्स 50 आर्म्ड ड्रोन्स टू पाकिस्तान राइजिंग कंसर्न इन इंडियंस आर्मी, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडियन आर्मी से कंसर्न करते हुए पाकिस्तान को 50 आर्म्ड ड्रोन जो हैं वो फ़रोख्त किए हैं? तो बेसिकली जी ये इसका करेक्ट ऑप्शन चाइना है। चाइना है जिसने हमें 50 ड्रोन जो हैं वो पाकिस्तान को दिए हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से अपने कंसर्न्स को हल कर सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, हु बिकम वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन इन 2021, यानी कि कौन सा ऐसा बंदा है जो कि 2021 में दुनिया का सबसे अमीर तरीन आदमी होगा? तो उसका आंसर जो है जी एलॉन मस्क। एलॉन मस्क जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान होने वाला है 2021 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, फॉलोइंग कंट्रीज गवर्नमेंट टू होल्ड नेशनल वॉलेंट्री ऑनलाइन एग्जाम ऑन काउ साइंसेज ऑन February 25, यानी कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने ऑनलाइन वेब एग्जाम्स किए हैं काउ साइंसेज के नाम से फरवरी 25 से? वो जी इंडिया है। इंडिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल है जी, EU साइंड न्यू इन्वेस्टमेंट ट्रीटी विद विच कंट्री? चाइना। यूए जो है वो पाकिस्तान का एक ब्रांड है, इस पाकिस्तानी ब्रांड ने जी इन्वेस्टमेंट ट्रीटी जो है वो साइन की है चाइना के साथ, सो चाइना इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Question is, which country aim to launch the world first wood-based space satellite by 2023 to combat the problems of space junk, यानी कि स्पेस जंक की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने वुड बेस्ड स्पेस सैटेलाइट बनाने का फैसला किया है? तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो जी जापान है। जापान का 2023 का जो प्रोजेक्ट है वो वुड बेस्ड सैटेलाइट जो है वो भेजना स्पेस में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, become the world number 1 cricket test team for the first time in the history, यानी कि हिस्ट्री में जो है वो पहली बार वर्ल्ड बेस्ट क्रिकेट टीम, यानी कि वर्ल्ड बेस्ट टेस्ट क्रिकेट टीम जो है वो कौन सी है? वो जी न्यूजीलैंड है, जो पहली बार दुनिया की हिस्ट्री में सबसे बेहतरीन क्रिकेट टेस्ट टीम बनी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉरपोरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फाउंड बाय, गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल जो है वो किसने बनाया है? वो जी इसमें कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? अब ये नाम है जी बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इन कंट्रीज़ ने जो है मिलके बनाया है गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल, और ये इन कंट्रीज़ का ही मुहायदा है, सो इन कंट्रीज़ का नाम भी आपको आना चाहिए, आप इसको याद कर लें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, हाउ मेनी टाइम्स द सऊदी अरेबिया the Gulf Cooperation Council Summit, including the 41st session, which was hosted on January 5, 2021? 10 times। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो 10 टाइम्स, यानी कि बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। सऊदी अरेबिया ने जो है जीसीसी को 10 दफ़ा जो है वो उसकी रहनुमाई की है, उसकी सरबराही की है। क्वेश्चन इज, हाउ मेनी कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल? जो मैं आपको पहले नाम बता चुकी हूँ वही सारे नाम है, सो उनका टोटल काउंट जो है वो 6 है। 6 कंट्रीज जो हैं वो गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल की मेंबर्स हैं। Next question is, which country hosted 41st session of the Cooperation Council Summit on January 5, 2020? 2020 में जी कौन सी कंट्री ने जो है जीसीसी को सरबराही दी थी या उसकी रहनुमाई की थी? कौन सी कंट्री ने? सो जी सऊदी अरेबिया इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सऊदी अरेबिया 10 दफ़ा जो है इस काउंसिल की रहनुमाई कर चुका है, सरबराही कर चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
कंट्री रिसेंटली सेक्शनड इंटरनेशनल प्रोटोकॉल टू एबॉलिश डेथ पेनल्टी, यानी कि कौन सा ऐसा कंट्री है जिसने इंटरनेशनल सेक्शन जो हैं डेथ पेनल्टी के, यानी कि फांसी के जो इंटरनेशनल सेक्शंस हैं उनको एबॉलिश कर दिया है, उनको ख़त्म कर दिया है। वो जी उसका नाम है कज़ाकिस्तान। कज़ाकिस्तान पहला कंट्री है जिसने इस चीज़ को डिनाई कर दिया है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच कंट्री हैज़ बीन द फर्स्ट वन टू रूल आउट लो कॉस्ट ऑक्सफर्ड एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन, यानी कि जी इसमें पूछा गया है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसमें लो कॉस्ट ऑक्सफर्ड जेनेटिका कोविड-19 वैक्सीन दी जा रही है। वो जी ब्रिटेन है, यानी कि ब्रिटानिया ए इज़ द बेस्ट करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी जी रिसेंट में से है, वो है जी हाउ मेनी कंट्रीज एरियाज एंड टेरिटरीज आर सफरिंग फ्रॉम द नोवल कोरोना वायरस आउटब्रेक इन द वर्ल्ड। अब इसमें से टोटल कंट्रीज़ का काउंट पूछा गया है कि कितनी कंट्रीज़ हैं जो कि इस वबा का शिकार हैं। वो जी इसका करेक्ट ऑप्शन है मोर देन 200। मोर देन 200 यानी कि 200 से ज़ायद कंट्रीज़ जो हैं वो इस वबा का शिकार हैं, इसलिए जी इसको पेनेडेमिक का नाम दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, थाईलैंड अनाउंस दैट इट हैज़ बीन प्रोसीडेड टू टेस्ट इट नोवल कोरोना वायरस वैक्सीन ऑन विच एनिमल और बर्ड्स। थाईलैंड ने सबसे पहले कोरोना वायरस वैक्सीन को किस एनिमल या बर्ड के ऊपर टेस्ट किया था? सो उसका करेक्ट ऑप्शन जी है मंकीज़। उन्होंने सबसे पहले मंकीज़ पे किया था, क्योंकि मंकीज़ जो हैं वो इंसान के नियरेस्ट तरीन एनिमल हैं, इसलिए जी उन्होंने इस पे टेस्ट किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जी, नेम अ क्लिनिकल ट्रायल इन विच ब्लड इज ट्रांसफ्यूज्ड फ्रॉम रिकवर्ड कोविड-19 पेशेंट टू द कोरोना वायरस पेशेंट हु इज़ द क्रिटिकल कंडीशन, यानी कि ऐसा बंदा जो कि एक काबिल तशवीश हालत में होता है कोरोना वायरस के, उसके कौन सी ऐसी क्लिनिकल प्रोसीजर दिया जाता है जिससे वो सेहतयाब हो जाता है? तो जी प्लाज्मा थेरेपी यूज़ की जाती है। आपने अक्सर पाकिस्तान में भी इस लफ्ज़ को सुना होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑन 11 फरवरी 2020 announced an official name of the disease that is caused in the 2019 novel coronavirus outbreak. What is the name of the disease? अब ये क्वेश्चन जो है हो सकता है इस बार के पेपर में आ जाए। सो कोविड-19 इसका करेक्ट ऑफिशियल नेम है। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी थी, लेकिन उम्मीद करती हूँ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।